सुनो, ये माला और किनकी नहीं, तुम्हारी माला है। जब जब तुम्हारा जन्म हुआ, मरण हुआ, तब तक मैंने तुम्हारे मुंडों को अपनी गले में धारण कर दिया। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। मैया भगवती रोने लगी। मैया ने कहा बाबा इतना प्रेम? हाँ। अच्छा अपने मुंड लाओ, हम भी पहने, ताकि संसार वाले जाने कि बाबा प्रेम करते हैं तो मैया भी प्रेम करती है। भोले बाबा ने कहा ना तो हमारा जन्म होता, ना तो मरण होता, हमारे मुंड लगी नहीं। मैया भगवती ने कहा बाबा तो जब ना तुम्हारा जन्म होता, ना तुम्हारा मरण होता, तो हमें बार बार क्यों मरना पड़ता है? मैया भगवती ने कहा बाबा कि आप अमर हैं, मैं मर जाती, और आप अमर हैं, मैं मर जाती, और लेती जन्म दोबारा, और युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोले बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा को अपने हृदय में बसा करके रखा, तो बाबा हमें भी सुनाओ। देवी तुम सुन नहीं पाओगी, वो कथा जो सुनता उसे नींद आ जाती है। नहीं बाबा तुम सुनाओ, हम नहीं सुनते, हमें नींद नहीं आएगी। अब तो भोले बाबा भाई पत्नी कोई चीज कर, और भाई पति को तो फिर करना पड़ता है। 3 हट बड़े खराब होते हैं, जानती हूँ भैया कौन कौन है? 3 हट। पहला हट है पाल हट, दूसरा हट राज हट, और तीसरा स्त्री हट। यदि पत्नी कही दे हमका 2000 वाली साड़ी चाहिए, अब पति चाहे हूँ मैं लाऊं, 2000 साड़ी नहीं है ना, खाना न बनी रहता, कोई कह रहे हैं तो लाना पड़ी। ये है स्त्री हट। राज हट, जब अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी कह दे नोट बंद, तो कल तक तुम्हारी हिम्मत दिखाएंगे नोट चला ले जाते। बाल हट, तीसरा है बाल हट। यदि बालक जिद कर ले पिताजी हमें ये गाड़ी चाहिए, जिद कर लेगा तो वो ला करके तुमको देना होगा। अब मैया ने जिद कर दिया बाबा हमें सुनाओ, हम नहीं सुने। मैया मानने वाली नहीं, तो बाबा ने सुनाया। 2 बार तालियां बजाया, सब पस पक्षी उड़ जाते हैं, मंद मंद वायु बहने लगी। भोले बाबा ने कहा तुम हुकारी भरते रहना तो हम समझेंगे कि तुम सो नहीं रहे, कथा सुन रहे हो। हाँ पहले जब बाबा लोग कहानी सुनाते थे कहिए भैया तुम हुकारी भरते रहो, हम समझ गए तुमका कहानी समझे मान रहे, तुम हुकारी भरते रहना। भैया भगवती ने कहा ठीक है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। इधर गौधाम में, गौलोक में मैया राधा ने एक तोता पाला है, और जैसे ही राधा जी ने एक तोता पाला है, उस तोते से कहा जाओ देखो भोले बाबा अमर कथा को सुना रहे, जाओ तुम भी सुनो, आगे चल करके संसार वालों को कथा सुनाना। अब वो तोता आकर के एक पेड़ के खोखला अंडा रखा था, उसी में बैठ जाता है, उसी में बैठ करके कथा को श्रवण करने लगा। और मैया थोड़ी देर कथा को सुना, और मैया को नींद आ गई, खराटे भरने लगी बाबा के कंधे पे, सर के खराटे भर रहे। और कहते तोता जैसा सुनता है वैसा बोलने लगता है, तोते को जैसा बोलवा वो ऐसा बोलेगा। और तोता हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी कह रहा है। जैसे कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने कहा देखा देवी तो सो रही है, हूँ स्वामी कौन कह रहा है? तब देखा कि चाल पर बैठा तोता फट खड़ा हुआ, जैसे उड़ा। भोले बाबा ने क्रोध में आ जाते, तूने मेरी चोरी से कथा को सुना है ना, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल को लेकर के चल देते, तोता आगे चला जा रहा है, भोले बाबा त्रिशूल लिए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इधर व्यास जी की पत्नी ने जब मुहाई को लिया, वही तोता उनके गर्भ में चला गया। अब भोले बाबा वही ठहरे हैं, 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष बीत गए। वही तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। जब भाई माताओं के 9 महीने में देखो कितना कष्ट होता है, तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे सुखदेव भगवान। जब उनको ज्यादा कष्ट होने लगा, तब देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु आप ही कहते हो जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, यदि आप इसको मार दोगे अमर कथा
इसे छोड़ दो, आगे चल